हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल V3 विकास में। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, मूल्यांकनकर्ता और छात्र के मध्य प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करने का माध्यम है। अवलोकन, साक्षात्कार, परीक्षण, प्रश्नावली। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न 2, व्यक्तिगत प्रोफाइल में क्या शामिल किया जाता है? छात्र की रुचि, कार्यक्रमों में हिस्सा लेने की प्रवृत्ति, समूह से संवाद की प्रवृत्ति, यह सभी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? व्यक्तिगत प्रोफाइल में क्या शामिल किया जाता है? छात्र की रुचि, कार्यक्रमों में हिस्सा लेने की प्रवृत्ति, समूह से संवाद की प्रवृत्ति, यह सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न 3, व्यक्तिगत प्रोफाइल में छात्रों के किन गुणों का ध्यान रखा जाता है? रुचि का, कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का, समूह से संवाद की प्रवृत्ति, या तीनों ही ऑप्शन सही हैं। क्या होगा करेक्ट आंसर? व्यक्तिगत प्रोफाइल में छात्रों के किन गुणों का ध्यान रखा जाता है? ए, बी, सी, डी, तीनों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए, इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न है प्रश्न 4, दैनंदिनी परख की आवश्यकता होती है। डायरी की क्या ज़रूरत होती है? छात्र की कमजोरी दूर करने के लिए, छात्रों को परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए, छात्रों के अभ्यास कार्य बढ़ाने के लिए, छात्रों की रुचि जानने के लिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? अपने आंसर्स कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए, छात्र की कमजोरी दूर करने के लिए इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और यह शिक्षार्थी की औपचारिक शैक्षिक उपलब्धि की अपेक्षा अधिक है। यह कथन किसका है? जेम्स एमली का, वास्ले का, MP मुफात का, या माइकेलिस का? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको नोट डाउन करते जाइएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जेम्स एमली के द्वारा यह कथन कहा गया है। अगला प्रश्न है 6, निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन प्रक्रिया का आवश्यक अंग नहीं है? शैक्षिक उद्देश्य, सीखने के अनुभव, व्यावहारिक परिवर्तन, उपरोक्त सभी। कौन मूल्यांकन प्रक्रिया का आवश्यक अंग नहीं है? शैक्षिक उद्देश्य, सीखने के अनुभव, व्यावहारिक परिवर्तन, उपरोक्त तीनों। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 7वां, वह स्थान जहां निवास करते हैं कहलाता है? स्थानीय वातावरण, भौतिक परिवेश, स्थानीय परिवेश, या सामाजिक परिवेश। करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा? वह स्थान जहां निवास करते हैं कहलाता है स्थानीय परिवेश, सामाजिक परिवेश, भौतिक परिवेश, या स्थानीय वातावरण। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय परिवेश में निम्न कौन से घटक सम्मिलित हैं? भौतिक घटक, सामाजिक घटक, सांस्कृतिक घटक, या उपरोक्त सभी। स्थानीय परिवेश में कौन सा घटक सम्मिलित है? भौतिक घटक, सामाजिक घटक, सांस्कृतिक घटक, या उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 9वां, तापमान, प्रकाश, वर्षा, मिट्टी, खनिज इत्यादि कारकों या स्थितियों का संबंध होता है जैविक घटक से, अजैविक घटक से, ऊर्जा घटक से,
या इनमें से कोई नहीं। तापमान, प्रकाश, वर्षा, मिट्टी, खनिज इत्यादि कारकों या स्थितियों का संबंध होता है। ये सब कैसे घटक हैं? जैविक घटक है, अजैविक घटक हैं, ऊर्जा घटक है, या ऑप्शन डी इनका इन तीनों से कोई संबंध नहीं। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अजैविक घटक, सॉरी ऑप्शन सी ऊर्जा घटक। अगला प्रश्न है प्रश्न 10। सूक्ष्म पर्यावरण का तात्पर्य होता है जीव का निकटतम स्थानीय वातावरण, जीव का बाह्य या बाहरी आवरण, जीव का आंतरिक वातावरण, अजैव वस्तुओं का वातावरण। करेक्ट आंसर क्या होगा? जीव का निकटतम स्थानीय वातावरण, जीव का बाह्य या बाहरी वातावरण। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 11वां। पर्यावरण प्रदूषण में शामिल है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा? पर्यावरण प्रदूषण में शामिल है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 12वां। पर्यावरणीय समस्याओं का मुख्य कारण है प्राकृतिक संसाधनों का अपव्यय, जल आपूर्ति व्यवस्था, जल विद्युत निर्माण, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? पर्यावरणीय समस्याओं का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधनों का अपव्यय। अगला प्रश्न है 13वां। देश के भूजल संसाधनों का कितना भाग प्रदूषण से प्रभावित है? देश के भूजल संसाधनों का कितना भाग प्रदूषण से प्रभावित है? 1/4, 3/4, 2/3 या 1 पूरा भाग। भूजल संसाधनों का कितना भाग प्रदूषण से प्रभावित है? आंसर है इसका करेक्ट ऑप्शन बी 3/4। अगला प्रश्न है रेडियोधर्मी प्रदूषण के प्रमुख पदार्थ होते हैं यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम या उपरोक्त सभी। रेडियोधर्मी प्रदूषण के प्रमुख पदार्थ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है 15वां। ई कचरे के प्रमुख स्रोतों में पाए जाते हैं कंप्यूटर, कीबोर्ड, अपशिष्ट, वैक्यूम क्लीनर, यह सभी। आंसर जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 16th। नवीकरण ऊर्जा के स्रोत हैं पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ए व बी दोनों, कच्चा तेल। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ए व बी दोनों। अगला प्रश्न है 17वां। विश्व में प्रतिवर्ष लगभग कितने जीवाश्म की खपत हो रही है? 4.5 अरब टन, 3.5 खरब टन, 4.51 खरब टन, ऑप्शन डी 5.9 खरब टन। विश्व में प्रतिवर्ष लगभग कितने जीवाश्म की खपत हो रही है? दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 4.5 अरब टन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान नहीं है? समाधान नहीं है।
पर्यावरण के प्रति स्वच्छ भावना विकसित करना, जैविक उर्वरकों का प्रयोग करना, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, जीवाश्म ईंधन को बढ़ावा देना। पर्यावरणीय समस्या का समाधान नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है प्रश्न 19, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पर्यावरणीय समाधान खोजने की क्षमता का विकास किया जा सकता है? पर्यावरण के अनुकूल कार्यों को करने हेतु प्रेरित करना, वर्तमान की भौतिकवादी संस्कृति का विकास करना, जीवाश्म ईंधन के प्रयोग के स्थान पर नवीकरणीय ईंधनों का प्रयोग करना, एवं जैविक ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ाना। उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्नों को नोट डाउन करते जाइएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। इस सेशन का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है? लकड़ी, कोयला, एवं भी दोनों, पवन ऊर्जा। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है लकड़ी, कोयला, लकड़ी और कोयला दोनों, या पवन ऊर्जा। करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो ये इस सेशन के 20 प्रश्न थे। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा लें, ताकि मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद। आप